अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माई के स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोड़ वार वार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु काम मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ करिए मोक्ष पाओ। क्वेश्चंस कहाँ तक हुए थे कल किए नहीं थे ना हम। कल तो किए नहीं थे, आज करेंगे। आज तो करके आए हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथमा नियोग में मुनि किसे कहते हैं और सच्चा मुनि कब होते हैं? पेज नंबर 274 पे आंसर्स लेंगे। प्रथमा योग में सम्यक्त रहित मुनि लिंग धारण करे वह द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता है उसे मुनि उपचार से मुनि कहते हैं। पर सच्चे मुनि तो 3 कसाय चोपड़ी के अभाव पूर्वक छठे सातवें गुणस्थान व्रती मुनिराज ही होते हैं। आवाज चली गई है आपकी। हेलो, ट्रेन आ गई है। ट्रेन आ जाती है ना तो आवाज कट जाती है। अब आ जाएगी, निकल गई। अब आ रही है। सुल्तान की क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा बताऊं क्या क्वेश्चन? आपने सुन लिया था मैंने, आपका हो गया था पूरा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अनुचित कार्य भी करे तो उसकी प्रशंसा कौन और कब करता है? बोले रेणु। कोई अनुचित कार्य भी करे तो उसकी प्रशंसा प्रथमा नियोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे तो भी उसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, तो कौन करता है प्रथमा नियोग और कब करता है? कि वो धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे तभी भी। ठीक है। धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करने वाले जिन लोगों की प्रशंसा हुई उनके नाम बताइए। अनिता। धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करने वालों में विष्णु कुमार मुनि की प्रशंसा हुई है और एक ग्वाले की हुई है जिसने मुनि राज का मतलब अग्नि से तपाया था, और एक ब्रजकर्ण राजकुमार की हुई है, राजा की ब्रजकर्ण राजा,
और वो भी प्रशंसा ये है कि भी उन्होंने मतलब अन्य मत को ना मानकर इसमें अपने इसमें केवल नाम बताने, नाम बताए कुछ है तो विष्णु नहीं, कुमार की, मुनिराज की और और ग्वाले की और वज्रकरण। वज्रकरण की, तो बोलिए वो भी चौथा भी इसमें ही आएगा ना वैसे तो। एक बोलिए अनिता क्या आप बोलिए। चौथा भी इसमें ही आएगा ना ये वाला कि भी उसने जिसने अपने पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए अन्य नाम धर्म को नहीं है ना, ये तो सामान्य कथन है तो उसमें नाम नहीं है, इसलिए अभी ये नाम में ये दो थी यहाँ पर। वो बोलिए। जूते की खीर बना के खिलाई थी ना जूतियों की, चेलना ने ना, तो हम लोग उसका भी बोल सकते हैं इसमें। ऐसे तो बहुत सारे हैं फिर, और वो कथा वास्तव में वो सही भी है कि नहीं है उसमें भी जरा शंका है। वो कथा चलती तो है लेकिन वो ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है। बोलिए पूर्णिमा। ये है कि मतलब जैसे उन्होंने गलत काम किया चेलना ने, तो वो जूते की खीर बनाई, तो ये अपने को उजागर करने जैसी चीज नहीं है धर्म के नाम पर, इसलिए वो उदाहरण सामान्य रूप में नहीं लेने चाहिए, सिर्फ जानने रूप जान लो मत। वैसे भी वो कहानी अपने दिगंबर न्याय के अनुसार से वो सही है या नहीं, मतलब हाँ, वो विषय एक अलग ठीक है, चल रही है जैसे भी। तो अभी तो यहाँ के आधार पे ही, क्योंकि ऐसे नहीं और भी नाम मिल सकते हैं, बहुत सबके नाम मिल सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। अभी यहाँ अपन जिन शास्त्र में मोक्षा प्रकाशित में जो धर्म निंदा में कारण बने ऐसे उदाहरण को उजागर नहीं करना चाहिए। उपगुहन अंग में आता है ना, ढकना चाहिए, ठीक है, हो गया होगा, कार्य हो गया, उसको ढकने का है अपने को। हाँ। विष्णु कुमार जी ने क्या किया था? बोलिए मीना चाची। विष्णु कुमार मुनि ने ये मुनियों का अकंपनाचार आदि मुनियों के संग मुनिराज के संग का उपसर्ग दूर किया था धर्म बुद्धि के कारण। धर्मानुराग से किया था उन्होंने। पूरा बोलना पड़ेगा क्या दीदी? हाँ मतलब पूरी बात बतानी है। हाँ, तो मुनि पद को छोड़ के वो फिर पहले ग्रस्त हुए, फिर ग्रस्त होने के बाद उन्होंने मतलब वो अपना पाँव उसका बढ़ा के 3 पग जमीन मांग के और ये ना, और फिर नीचा, जैसे गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म को उन्होंने ऊंचा है तो ऊंचा धर्म छोड़ के नीचा धर्म अंगीकार किया, तो वह तो अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार मुनि राज की प्रशंसा हुई की है प्रथमा नियोग ने, पर इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़ के नीचा धर्म अंगीकार नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब पूरी कहानी नहीं बतानी है, पर उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ के और अन्य मुनि राजों की रक्षा का भाव को आया, वात्सल्य का भाव आया, लेकिन ऊंचा पद छोड़कर ये कार्य करना, नीचा कार्य करना वो वास्तव में योग्य नहीं था। वो भी बात उसके साथ में बतानी। ठीक है, अभी 3 बचे हैं, कल कर लेंगे 3 क्वेश्चंस। भाभी ये उपवन उस अंग में जब धर्म मतलब जो गलत कार्य है उसको छुपाया जाता है, तो फिर करुणा ये प्रथमा नियोग तो उनकी प्रशंसा कर रहा है। ये ऐसा गलत काम नहीं है ना, देखो जो वो मूर्ति चुरा के ले आया था, तो धर्म वो गलत काम अलग टाइप का था। ये गलत काम तो किया उसने, लेकिन धर्म बुद्धि से किया। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज क्या है? गलत काम धर्म बुद्धि से। मेंढक मुंह में फूल की पंखुड़ी दबाकर भगवान की समक्षण में जा रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फूल चढ़ाना चाहिए भगवान को, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अब वो धर्म के नाम पर उसको जो समझ में आया, इतना सा प्राणी तो फूल की पंखुड़ी दबा के जा रहा है, इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी। और वो जो वहां उपहनन की जो कहानी है उसमें तो साफ साफ ही वो पाप करा है, चोरी। वो उपहन वो अलग थी। बोलिए पूर्णिमा। उधर उपगुहन इसलिए किया कि जैनियों में साधु लोग ऐसे चोर करने वाले होते हैं क्या? तो धर्म की निंदा होती थी, तो वो पहरेदारों के सामने उनको वो बात को ढकना था कि नहीं, मैंने ही उनसे मूर्ति मंगवाई है, वो हीरा मंगवाया मूर्ति छत्र में लगा हुआ। तो इस तरह से करके बात को ढाका और फिर बाद में उसको समझाया, तो वास्तविक धर्म अंगीकार उसने कर लिया था। उपगुहन मतलब सबके सामने उजागर करके उसको सजा देना, पकड़वाना, ये सब कार्य नहीं किया, पर उसको धर्म बुद्धि से समझाया
पर अब जैन साधुओं की निंदा ना हो, जैन धर्म की निंदा ना हो, इसलिए उपगोहन किया गया था। मतलब बोलिए, उसके पीछे लॉजिक क्या था वो मुख्य है ना। रेणु जी आपको पूछना है कुछ? हाँ, बोलिए। मैं बोली जैसे रानी चेलना के लिए बोले ना कि उन्होंने जूतों की खीर बना के खिलाई, तो वो भी तो जैन धर्म को कि सही सच्चा धर्म क्या और सच्चे मुनि कैसे होते हैं, उसीलिए तो उसने कार्य किया प्रूव करने के देखिए, लिए। कुछ भी हो पर वो काम भी अच्छा नहीं है ना कि जूतों को ही बना के खिला, चमड़ा, वो भी चमड़ा, वो हाथ लगाने योग्य नहीं है। वो उसको, जो चीज हम हाथ भी नहीं लगाते वो किसी को खिला दे। हम किसी को मांस खिला सकते हैं क्या? हम नॉन वेज किसी को खिला सकते हैं? हम तो नहीं खाते, तो किसी को खिला सकते हैं क्या? वैसी चीज है। इसलिए वो कहानी चल रही है, कहाँ से आ गई, क्या आ गई, इसलिए उस कहानी को भी ज्यादा हम हाईलाइट करें वो अच्छी बात नहीं। लेकिन किसी भी तरह से अब ये देखो, यहाँ से प्रतिमा नियोग का समझ में आ रहा है व्याख्यान का विधान कि मूल कथा तो ये है कि वो चेलना ने बौद्ध गुरुओं का अपमान किया था। चेलना के द्वारा बौद्ध गुरुओं का अपमान हुआ था। अब वो किस तरह से हुआ था, उस समय घटना एक्चुअल में क्या हुई थी, तो अब वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने इस तरह से लिख दिया, वो जूते खाने में मिला के खिला दिए और फिर कहा जूते ढूंढो। ये घटना चल गई, ये प्रसिद्ध हो गई। अब वो मूल में क्या घटना हुई थी वो तो भगवान जाने उस समय। तो ये प्रतिमान योग में प्रयोजन ये बताना था कि वो गुरुओं का अपमान हुआ है और उसके उसमें वो तिलमिला गया, उसको बुरा लग गया सैनिक को, और फिर उसने उसके बदले में यशोधर्म राज से चेलना के गुरु हैं इसने बदला किया। मूल कथा ये है। अब वो जो प्रसंग हुआ उसमें वो लिखने वालों ने अपने हिसाब से लिख दिया, तो अब उसको हम सत्य मान लें क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो उसको उसमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बोलिए बेला भाभी। ये मुंह में पंखड़ी वाला जो ये है कि ये जो इस सिद्धांत से लोग बीसपंथी लोग कहते हैं, आप तो कहते हो फूल नहीं चढ़ा सकते, देखो मेंढक गया था ना फूल लेके, तो ये बहुत डिस्कशन हुआ। तुम लोग तो ऐसे ही करते हो, तुम तो वहां सुनते हो, तो मैंने कहा भी अब सुना है जो ही है, मेरे जितना ज्ञान है उतना ही करेंगे हम लोग, तो भी वही है। वो भी जो कहानियां है ना, देखो मेंढक फूल की पंखुड़ी लेके गया। अब इसमें भी मेंढक भगवान के पूजन भक्ति दिव्य ध्वनि सुनने के भाव से जो भी है समावशरण की तरफ जा रहा था, ये मूल कथा है। मेंढक समावशरण की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में उसका मरण हो गया और वो देव बन गया और वो राजा से पहले वो पहुंच गया। ये तो है मूल कथा। अब कथा ऐसे सीधी सीधी से लिख दे, एक मेंढक जा रहा था, हाथी के पैर के नीचे मर गया और फिर वो देव बन, मतलब 4 लाइन में कथा लिखते क्या? कथा में मजा क्या आएगा? तो फिर वो जा रहा था तो कुछ लेके तो जा रहा था, तो इसलिए वो कथा में ये भी समझ लो ऊपर से लगाई हुई बात हो सकती है कि वो फूल की पंखुड़ी दबा, क्योंकि और तो मेंढक के पास चावल ले जाने को हाथ तो है नहीं, बस और वही ना। बड़ा कलश ले जाएगा कि कोई गोला ले जाएगा, मतलब वो तो उसके पास कुछ है नहीं। अब मुंह में क्या दबा के ले जाएगा? चावल दबा के ले जा रहा था, ये भी कहना। फिर लिखने की भी मजबूरी होती है ना। तो दुनिया में लोग फूलों से पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, तो फूल की पंखुड़ी दबा के जा रहा था ऐसा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो इस तरह की इसको प्रचलन में देना चाहते हैं कि हाँ भी फूल चढ़ाने योग्य हैं, वो इस बात को लिखते हैं कि फूल की पंक्ति दबा के जा रहा था तो फूल तो चढ़ाने योग्य होते और ऐसे ही पूजा में भी लिखा होता ना, केला लाया, अनानास लाया, अंगूर लाया, मतलब बहुत डिस्कस हुआ कई बार। मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है जो करो, हमें भाव नहीं आता तो हम नहीं करते, बस इतना सही होके छोड़ दो, और तो क्या कर सकते हो। वो ज्यादा तर्क देते हैं ना तो समझ नहीं आता उसका रिप्लाई क्या करे फिर हम लोग। ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। जो ज्यादा तर्क दे रहे हैं अपने को आता भी हो ना, तो ज्यादा वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए। अगर योग्यता दिख रही है, एक दो तर्कों जिसको समझना होगा वो एक दो तर्कों से ही समझेगा। और ज्यादा उलझना, साधर्मी से भी न बहस करना और विधर्मी संग भी चुप रहना, बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। अपने को उसकी होनहार लग रही है ना, तो उसकी पात्रता लग रही है, समझने वाला है तो ठीक है, नहीं तो उलझना ही नहीं। वो उल्टा और विमुख हो जाएंगे। अपन जितना उनको समझाने की कोशिश करेंगे समझेंगे नहीं, और उल्टा और विमुख हो जाएंगे। कहीं पता लगा अपने में ही बाधक हो गए। इसलिए एक आध बार में समझाने से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आप जो करो जो आप करो, अभी आपकी योग्यता नहीं, ऐसा समझ के उनकी होनहारी का विचार करके अपने को समझा। उलझने का मार्ग
आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही हाँ है। भाभी। आ रही है। ठीक है, चलिए। चलिए अभी शुरू करेंगे अपन कर्णन योग के व्याख्यान का विधान। कर्णन योग में किस प्रकार का व्याख्यान है, कल अपन ने देखा था 275 नंबर पेज है 275 कि कर्णन योग में केवल ज्ञान द्वारा जैसा जाना गया है वैसा व्याख्यान, यानी केवल ज्ञान द्वारा जाना गया है मतलब सूक्ष्म बारीक बारीक वर्णन है। प्रथमान योग में स्थूल कथन और कर्णन योग में केवल ज्ञान गम्य, केवल ज्ञान गम्य का मतलब है सूक्ष्म, जो छद्मस्तों की पकड़ में भी नहीं आए आसानी से, ऐसा वो सूक्ष्म वर्णन कर्णन योग में किया गया है। तो केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना गया, परंतु जो निरूपण है कर्णन योग में वो कितना है कि जीव को कार्यकारिणी, अपने को, जीव को यानी मुझे, अपने को, हमको जो कार्यकारी है, जो प्रयोजन है, ऐसा जीव और कर्मादि का अपने मतलब के जीव के संबंध में अपने को जितना जानना प्रयोजनभूत है, कर्मों के संबंध में जितना जानना अपने को प्रयोजनभूत है, तीन लोक के संबंध में जो कुछ जाना या अपने से जाना जा सकता है, अपने समझ में आ सकता है उतना, तो जीव को कार्यकारी जीव कर्मादि का और त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसमें होता है। केवल ज्ञान द्वारा जाना तो बहुत क्या है, लेकिन निरूपण कितना हो रहा है, जीव कर्मादि का और त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसमें होता है, तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। कर्मों का वर्णन है। आवाज आ रही है? ठीक, आ रही है। आ रही है आवाज। क्या कर्म हमको दिख सकते हैं? जो छद्मस्त को जो समझ में आ सकता है जितना, उतना ही वर्णन इसमें किया जाएगा। ऐसे कर्म को दिखा तो नहीं सकते हैं, छद्मस्त के दृष्टिगोचर हो सकते हैं कर्म। आ रही है आवाज? आ रही है। बीच बीच में रुक जाती है। अभी अभी ट्रेन आए जा रही बार बार में, कल एक भी बार नहीं रुका था, ऐसा ही है ये। चलिए अब देखते हैं, शायद थोड़ी देर शांति हो जाए। तो जो केवल ज्ञान में है वो तो बहुत है, और जितना यहाँ इसमें निरूपण है जीव कर्मादि और त्रिलोक आदि का, उनका भी सर्व स्वरूप निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। तो उसके लिए उदाहरण दिया है कि मतलब जो ऊपर कहा है ना, जीव कर्मादि और त्रिलोकादि, तीन चीजें कही है, उसी के लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो पहले जीव के लिए कि भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, जीव के भावों की अपेक्षा। तो जीव के भाव तो अनंत स्वरूप सहित है, अनंत प्रकार के हैं। वहां पर उन बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं, अनंत गुणस्थान नहीं कहे, 100-200 भी नहीं कहे, 1000-2000 तो छोड़ो, 14 ही गुणस्थान कहे हैं। सबको एक एक जाति, बहुत सारे भावों की एक जाति करके वो गुणस्थान कहे। तो यानी है तो बहुत हो, जीव के बारे में भी वर्णन है, तो जीव के स्वरूप में भी विस्तार बहुत है, लेकिन उसमें से बहुत सारे भावों को इकट्ठा करके उनका ग्रुप बना के उनकी एक रेंज बना दी, यहाँ से यहाँ तक के भाव को ये एक गुणस्थान, ऐसा करके 14 ही गुणस्थान कहे। तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। जीव को जानना है, और जीव कैसे जाना जा सकता है? गति, इंद्रिय, काया, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भगत, सम्यक संगी, आहार, कैसे जाने? ये केवल 14 प्रकार से जीवों को जानने, अपने से 14 नहीं लगाए जाते,
हर चीज में मैंने बताया था एक दिन आपको, कॉमर्स सार में यही काम है बस, कि जैसे बंध विच्छित्ति अपन ने पढ़ ली गुणस्थानों में, बंध विच्छित्ति बताई, फिर अब इनको मार्गणाओं में लगाओ, चारों गतियों में, फिर चारों कषायों में, पांचों इंद्रियों में, फिर 6 काय के जीवों में, सब में ये बंध विच्छित्ति लगाओ, ऐसे 14 मार्गणाओं में। वो भारी पड़ जाती है उसमें घटित करना एक एक, फिर उसमें जितने गुणस्थान बनते हैं एक एक मार्गणा में, जितने गुणस्थान बनते हैं उन गुणस्थानों, तो बने है तो बहुत विस्तार, जीव को जानने के लिए, जीव को खोजने के लिए भी 14 ही मार्गणा है क्या? ये भी ग्रुप बना दिया ना। गति 4 गति कर दी, मतलब 4 गतियां हैं, उनको एक गति शब्द कह दिया, और 4 गति में भी नरक में 7 नरक, और 7 नरक में भी 7 नहीं है। पहले नरक में कितने पटल, पहले नरक में कितने पटल हैं? 31 पटल। नहीं पटल है मेरे ख्याल से तो। सब नहीं बोलिए, हाथ खड़ा करिए, आपको सुविधा है अपने आप चालू करने की, लेकिन सब नहीं बोलिए। पूर्णिमा आंटी 13 पटल है। 13 पटल है, तो उसमें भी 13 पटल, और 13 पटल में भी बिल क्या 13 ही है? बिल कितने हैं? तो कितना विस्तार है, उन सबको समराइज करके बस एक नरक बोल दिया। और फिर वो चारों गतियों, अभी तो अपने नरक की बात की, ऐसे तिरंचों में, मनुष्यों में, देवों में, उन सबको एक ग्रुप बना दिया। गति की अपेक्षा देख रहे हैं तो जीव किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, फिर इंद्रियों की अपेक्षा देख रहे हैं तो जीव किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तो एक इंद्रिय एक ही टाइप का होता है, उसमें 5 वैरायटी तो मोटी मोटी ऐसे ही दिख रही है। फिर 2 इंद्रिय, फिर उसमें पर्याप्त लगाओ, अपर्याप्त लगाओ, बहुत सारी जीव समास बन जाते हैं, उस तरह से बहुत सारे भेद बन जाते हैं। तो ये उसको जीवों को जानने के प्रकार अनेक है, वहां मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया है। अब कितने सारे प्रकार से जानेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको समझ में आ सकती है, जो थोड़ा दिखाई दे जाते हैं, ऐसे मुख्य 14 मार्गणाओं का निरूपण किया है। कौन सी ये 14 मार्गणाएं? समीक्षा याद है? गति, जाति, इंद्रिय, काय, गति नहीं, गति, जाति, जाति नहीं, गति, गति, इंद्रिय, काय, बल, साचो सुबह 10 प्राण। गड़बड़ हो गई। और लोगों को याद नहीं है? भारती आंटी, वर्षा जी, आपको याद है? बोलिए वर्षा। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, लेश्या, ज्ञान, संयम, दर्शन, नहीं, ज्ञान, संयम, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संगी और आहार। एक भूल है, हाँ, ज्ञान, दर्शन। चलिए ठीक है, विनीता आंटी आप बोलते हैं, से अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो बंद हो गया आपका। हाँ जी, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक, संगीत, आहार। ये थोड़े लौटे हुए हैं जी पहले से ही, बहुत अच्छे वैसे ही है, इतनी ट्रेन चल रही है। हाँ नहीं, दोबारा से बोल दूं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगीत व आहार। जिन लोगों को नाम याद नहीं है वो लिख लें, मिल जाएंगे कहीं, नहीं तो अभी लिखवा देती हूँ मैं। पारुल, आपके पास लिखे हुए? नहीं लिखे हुए? याद करने 14 मार्गणाओं के नाम। गुणस्थानों के नाम सबको याद है? गुणस्थानों के तो याद है ना सबको, बिला हबी याद है? ये मार्गणाओं के लिख लीजिए 2 मिनट में। गति, मीना चाची आप लिखवा दीजिए। हाँ, अभी लिखवाना है? हाँ, गति मैंने बोल दिया, आगे बोलिए। अच्छा, गति, इंद्रिय, काय, योग, लिख रहे हैं थोड़ा रुक। अच्छा, गति, इंद्रिय, काय, योग,
वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व पहले नहीं, भव्य, भव्यत्व, पहले भव्यत्व आएगा, फिर सम्यक्त्व, फिर संगी और आहार। हो गए 14। फिर से बोलूं एक बार? हो गए सबके? ठीक है, रहने दीजिए। तो ये 14 मार्गण है, यानी जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। वहां मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया है, यानी है तो बहुत वर्णन, पर उसमें भी कर्णानुयोग में पूरा जितना है सारा का सारा वो उतना वर्णन नहीं। अब है ये जीव की बात हो गई, फिर है कर्मादि। तो कर्मादि में कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं। उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही हैं। कर्मों की भी वास्तव में कर्म कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं कि अनंत प्रकार है कर्मों के। मोहम्मद साल में ऐसी भेद की सामान्य रूप से कर्म, कल भी मैंने बताया था, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ये 4 कह दो घाती की अपेक्षा से, फिर 8 कह दो, फिर ये ऐसे 148। अभी 148 से ज्यादा कोई बता सकता है? 148 से ज्यादा 168 168, 20 अपन ने डबल किए थे, है ना। 148 से कम, 8 से ज्यादा और 148 से कम, वो बता सकते हैं? 122 और 1 से 120। ठीक है, सारे जवाब आपने दे दिए, कोई बात। बंद की अपेक्षा 120, उदय की अपेक्षा 122, तो ये भी अपेक्षा है ना। 148 सत्ता की अपेक्षा है, बंद की अपेक्षा 120 ही है, उदय की अपेक्षा 122 है। तो ये अलग अलग है ना कर्मों के प्रकार। तो ये 148 कहे इसी प्रकार से, और लेकिन कितने गिनाए हैं? अनंत तो नहीं गिनाए जा सकते। तो बहुत सारे कर्मों की ये एक जाति करके, कि जो ज्ञान पे आवरण डाल रहा है, वो जो जिस तरह के ज्ञान पे आवरण डाल रहा है वो उस तरह का कर्म। मति ज्ञान पे आवरण डाल रहा है तो मति ज्ञान एक ही प्रकार का है क्या? मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? अब इस हाथ खड़ा करना है, माइक चालू करने की सुविधा आपके पास है, लेकिन अपने आप चालू नहीं करना। मति ज्ञान के कितने प्रकार हैं? आशा आंटी, चालू करिए आवाज। अरे वापस म्यूट हो गया। हाँ, एक बार याद दिमाग में नहीं आ रहा। पहले अध्याय में पढ़े हैं तत्वार सूत्र के। मति ज्ञान के भेद। चलिए रेखा जी बोलिए। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, तो नामांतर है, भेद भेद पूछ रहे हैं। टोटल नंबर बताना है बस, केवल नंबर। पहला भाभी बोलिए। 336 336 है। बहु बहु क्षिप्रानि श्रद्धानुक्त, उसको फिर गुणा करते हैं, 5 इंद्रिया मन से होता है। हाँ, आ गए ना याद? 336। व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, हाँ। वो सारे सूत्र हैं। तो मति ज्ञान के 336 भेद हैं। तो मति ज्ञानावरण कितने प्रकार का हो सकता है? 336 प्रकार का तो अभी दिख रहा है अपने को, और ये तो 336 गिनाए हैं, उसके भी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का है? तो ये 12 अंग और फिर प्रकीर्णक इस रूप में, और दूसरी तरह से भेद किए हैं शुद्ध ज्ञान के भी। तो जितने प्रकार का वो है ज्ञान, उतने प्रकार का आवरण तो अपन ही बना सकते हैं, जितने प्रकार का शास्त्रों में ज्ञान दिखाया है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? अवधि ज्ञान के अलग अलग टाइप से प्रकार किए, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, और भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, इस टाइप से अलग अलग। तो जितने प्रकार के वो ज्ञान है
उतने प्रकार के उनके आवरण कर्म हैं, तो बहुत भेद बन जाते हैं। लेकिन कैसे गिनाए हैं कि सारे वो जितने भी बस इस इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है उसको एक खाते में डाल दिया है, उस पे जो आवरण डाल रहा है वो मति ज्ञान। अब वो किस किस पे डाल रहा है, कैसे कैसे डाल रहा है, वो सब अलग। तो है तो बहुत, लेकिन उसको संकुचित करके कथन किया है। तो कर्म परमाणु अनेक प्रकार शक्ति, अभी शक्ति की भी बात करें ना अपन, तो अनुभाग कितने प्रकार से बताया, कर्मों का अनुभाग, घातिया कर्मों का अनुभाग कितने प्रकार का बताया गया है। उंगली से जवाब दे सकते हैं, घातिया कर्मों का अनुभाग कितने प्रकार का बताया गया। अनुभाग की शक्ति, पावर, बढ़िया, कुछ लोग ही जवाब दे पा रहे हैं। 4 प्रकार की है ना, 4 प्रकार की शक्ति पढ़ी है अपन ने पारू। कौन सी 4 प्रकार की शक्ति है, बोलो समीक्षा। 4 प्रकार की शक्ति घातिया कर्मों की अनुभाग। अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए भारती आंटी आप बोलिए। लता दारू शैल अस्थि, लता दारू अस्थि शैल, गलत बोल दी। लता दारू अस्थि अस्थि शैल, पहले उल्टा था ना, लता दारू अस्थि शैल। घातिया कर्मों की शक्ति है ना, तो क्या 4 ही प्रकार की शक्ति घातिया कर्म, और उसमें से भी बहुत सारी शक्ति को इकट्ठा करके एक लता में डाल दिया। एक उसमें भी वैरायटी है कि नहीं है, एक ही नहीं है। तो मतलब शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए, ऐसे अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों की, पाप प्रकृतियों की, वो ग्रुप बनाए गए हैं, शॉर्ट में कहा गया है तो बहुत, लेकिन इतना कितना डिटेल करें, तो उनके जाति अपेक्षा उनको इकट्ठा कर करके इस तरह के कथन यहाँ किए हैं। तो कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं, उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही है। ये कर्म की बात हो गई। अब ऊपर कहा था त्रिलोक आदि, तो त्रिलोक का बता, तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं। 3 लोक में कितनी रचनाएं हैं, खाली इतनी रचनाएं हैं। जम्बूद्वीप में कितनी रचनाएं हैं, जम्बूद्वीप की रचनाओं के नाम बताइए, कौन बताएगा जम्बूद्वीप की रचनाओं के नाम। मनोरमा आंटी आप बोलेंगे जम्बूद्वीप में क्या क्या है, कुछ 2-4 चीजों के नाम तो बता दीजिए, जम्बूद्वीप में क्या क्या है, बोलिए। हाँ, ध्यान नहीं आ रहा अभी। पर्वत है, नदियां हैं, क्षेत्र है ना ये। तो कितने कितने हैं बताइए। 6 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत, 5 पर्वत हैं और नदियां 14 नदियां में से मुख्य, तो बाकी उनकी कई मतलब सहायक नदियां हैं। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन संख्या में। सुमन जी आप बोलिए। बहुत डिटेल तो याद नहीं है। 7 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। हाँ। और तो क्षेत्र 7 हैं, तो 6 बड़े बड़े पर्वत हैं। हाँ। और नदियां हैं, उसके ऊपर सरोवर हैं। कितनी नदियां हैं, कितनी नदियां हैं? बहुत डिटेल में याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। देखा जी। 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, 6 सरोवर हैं और 14 नदियां हैं। सामान्य रूप से जब भी पूछा जाएगा जम्बूद्वीप में क्या क्या है, तो ये रचनाएं बताई जाती है ना। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वो रह गई, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है, एक मेरु पर्वत, ठीक है। तो एक मेरु पर्वत, हाँ, और अभी अपन 6 पर्वत, मेरु पर्वत। तो जम्बूद्वीप में क्या है कि ये रचनाएं, एक मेरु पर्वत है, 7 क्षेत्र हैं, 6 कुलाचल हैं, 14 महानदियां हैं, 6 सरोवर हैं। ये जम्बूद्वीप में ये रचनाएं, तो क्या यही रचना है इतनी। सुमेरु पर्वत की रचना बताइए, सुमेरु पर्वत की रचना कौन बताएगा।
शॉर्ट में बतानी, बहुत आधा घंटा नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं। सुमेरु पर्वत की रचना, किसने अभी तक कुछ नहीं बोला? आज पारुल ने नहीं बोला कुछ, है ना? हमारी बात से 4 वन है, नंदन वन, और मुझे याद नहीं आ रहा, सबसे ऊपर पांडव किला है जहाँ पे मतलब दोनों उनका अभिषेक होता है, बाल तीर्थंकर का, और उससे बाल की मतलब सुमेरु पर्वत से जस्ट ऊपर से स्वर्ग शुरू हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उस सुमेरु पर्वत में? खाली वन ही है, वनों में घूमने जाते हैं, वनों में उनके देवों के निवास है, इसलिए और अपन आकृतिम चैत्यालय है चारों दिशाओं में। हाँ, तो सुमेरु पर्वत की रचना में क्या बताया जाएगा कि 4 वन है और हर वन की 4 दिशा में 4-4 चैत्यालय, यही रचना बताई जाती है ना। सामान्य रूप से यही रचना बताई जाती है, पूजन पढ़ेंगे तो उसमें भी यही आएगा, चारों वन की 4 दिशा में एक एक जिन चैत्यालय, यही बताया जाएगा। लेकिन क्या इतना ही है उसमें? क्या 4 ही वन है और 4 वन में बस क्या 4 ही चैत्यालय हैं? और मध्यलोक में क्या 458 ही चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनालय? क्या अपन ने देखा कि इसके अलावा भी और है? लेकिन जो 108 प्रतिमाओं वाले जो होते हैं वो ये 458 है, उसके अलावा जहाँ जहाँ है वहाँ कहीं एक ही प्रतिमा है, कहीं कम है, इस तरह से है। तो है तो बहुत, रचनाएं तो बहुत है, लेकिन वर्णन कितना सा किया है कि थोड़ा सा वर्णन किया, थोड़ा बताया है। तो त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, परंतु वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं। अब एक और बता रहे हैं यहाँ पे बात, तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं। प्रमाण यानी प्रमाण के अनेक भेद हैं, जिसे बोलते हैं आगम प्रमाण। आगम प्रमाण है, आगम प्रमाण के अनंत भेद है, उसमें संख्या की जिसे बोलते हैं संख्या मान, उपमा मान, ये मान मतलब वो प्रमाण, वो वाला प्रमाण लेना। यहाँ प्रमाण वो प्रमाण और नया वाला नहीं लेना। पहली बात, यहाँ जो प्रमाण शब्द दिया है वो निश्चय व्यवहार नया और प्रमाण वाला, वो वाला प्रमाण नहीं लेना है। यहाँ प्रमाण का मतलब है मान, वो मान मतलब गणित मान, गणित की बात जो है वो वाला प्रमाण यहाँ समझना। तो उस गणित मान के अनंत भेद है, लेकिन वहां पे संख्या आदि 3 भेद के। अभी ये प्रकरण समझ लीजिए, कुछ लोगों का पढ़ा हुआ हो सकता है अलग से, लेकिन अपनी क्लास में कभी नहीं चला, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछ सकती हूँ, ना आप लोगों को रेफरेंस दे सकती हूँ कि अपन ने कहाँ पढ़ा है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ रहा है। नीता आंटी खुश हो रहे हैं बहुत, उनका पढ़ा हुआ है। तो ये मान मतलब गणित मान, गणित को समझने के लिए जो होते हैं उसको गणित मान बोलते हैं। उसके 3 भेद मुख्य रूप से किए जाते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत। शब्द अपन ने पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे भेद प्रभेद करके नहीं पढ़ा है अपन ने कभी। संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो कह रहे हैं वहां तो भेद तो अनंत है, लेकिन 3 ही भेद बताए। और फिर संख्यात के 3 भेद, असंख्यात के 9 भेद, अनंत के 9 भेद, ऐसे करके 21 भेद गिना दिए। 9 9 18 और 3 21, ऐसे करके 21 भेद बता दिए। तो है तो भेद कितने? संख्या मान के भेद हो जाते हैं अनंत, लेकिन यहाँ पे केवल मुख्य मुख्य गिनाए हैं, तो 21 भेद यहाँ पर निरूपित कर दिए। ये करना नियोग में वर्णन तो है केवल ज्ञान गम में, लेकिन वो जितना केवल ज्ञान में आ गया उतना तो वाणी में नहीं आया, और जितना वाणी में आ गया वो सारा भी यहाँ लिखने में नहीं आया है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए करना नियोग पढ़ते समय भी। बोले भरते ये संख्यात में कितनी वो होती है डिजिट्स, कितनी वो क्या बोलते हैं डिजिट, मतलब कितने डिजिट्स? डिजिट तो ऐसे 27 150 अंक प्रमाण तक कहा जाता है। 146 लगभग आता है। बोलिए नहीं बहन जी, 46 अंक प्रमाण संख्या है, उसके बाद असंख्यात आ जाता है। नहीं, नहीं मैंने पढ़ा है, कार्तिक अनिपेक्षा में है। बता दूंगी आपको लिखी हुई संख्या। नहीं, ऐसे है कि पहले तो है संख्यात, संख्यात में जघन्य, मध्यम, उत्तम, फिर असंख्यात, उसमें परितय संख्यात, युक्ताय संख्यात, अनंत असंख्यात, परितय संख्या से एक संख्या नीचे तक जगत उत्कृष्ट। हाँ और देखिए नहीं, 46 अंक प्रमाणी संख्या में दिखा हुआ है उसमें। ठीक है,
तो यहाँ पर भेद तो है अनंत, लेकिन फिर भी उसके मुख्य 3 भेद और थोड़ा डिटेल में भेद करें तो 21 भेद करके ही निरूपित किए हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इस प्रकार से ये कर्णा नियोग के व्याख्यान की बात हुई। आगे और कर रहे हैं चर्चा। अभी तो आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना? फ्राइडे हो गया, कल तो सैटरडे है, तो फिर मंडे को लगेगी अपनी क्लास, मंडे लगेगी। अभी किसी को प्रश्न है? कल बेसिक वाली क्लास रहेगी ना शाम को? हाँ, बेसिक वाली क्लास रहेगी। टाइम मुझे यही रखना पड़ेगा, क्योंकि लेट रखेंगे तो फिर भक्ति चालू हो जाती है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लगता है। आवाज आ रही है? वरना अभी आप बोलिए। रहे रहे जोग शोभिन अनंत गुणातम केवल ज्ञानी तासुर द्रह सोनिक सी सरिता समूह श्रुत सिंधु समानी याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी पुत लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी सदा जग माही जगे जिन वाणी।